तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वर्कशीट नंबर 41 में। और आज हम कुछ प्रश्न करेंगे। ये अभ्यास प्रश्न है ऊंचाई एवं दूरी एक्सरसाइज पर, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं 2 प्रश्न हैं, इसको हम जल्दी हल करेंगे। इन्हें हमें फास्टली हल करना है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, है ना। तो उसे पूरा उत्तर ठीक तरीके से करके दिखाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस अंदाज़ा लेके आप उसको जल्दी से 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ये, तो आप उनको ऐसे कर सकते हो। अब जैसे पहला प्रश्न लेते हैं। यदि एक मीनार जो कि 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मीनार है, जैसे ये मीनार बना दी, ये 30 मीटर ऊंची बना दी, भूमि पर ये बना रही है 10√3 मीटर छाया, जैसे ये छाया बन गई। तो सूर्य का कोण, सूर्य इस तरफ में होगा, ये कोण इस बिंदु पर कितना होगा, ये थीटा आपको निकालना है। तो अब ये आपका है लंब, ये है आधार। लंब बटा आधार हम करते हैं तो ये लंब बटा आधार हुआ P/B, तो आपका कितना होता है tan थीटा। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, 10 का पहाड़ा 3 पे, 3/√3 आया। अब इसको भी आप 3 को कैसे लिख सकते हो, √3 गुना √3 लिख सकते हो। √3/√3 हुआ तो ये और कट गया, यानी आपके पास बस आया √3 = tan थीटा। तो थीटा के किस मान के लिए √3 होता है, थीटा के 60 डिग्री, जब थीटा 60 डिग्री होता है तो ये √3 होता है। तो पहले का उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। समझ आया आपको। लंब बटा आधार करके हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करी। सॉल्व करके हमने देखा कि जो √3 मान आ रहा है वो तब आता है जब थीटा 60 हो। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी है। तो ये हमने दीवार बना दी, ये हमने सीढ़ी बना दी, ये 60 डिग्री के कोण पे है तो ये 60 डिग्री बना दिया। यदि सीढ़ी का पाद यानी पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पे, ये दीवार है, ये सीढ़ी का पैर है, ये 2.5 मीटर की दूरी पर है, तो उस सीढ़ी की लंबाई यानी ये निकालना है। तो अब आपको ये आधार है और ये h होता है आपका कर्ण। तो अगर हम B/h करते हैं यानी कि 2.5/L, L जो ये आपकी सीढ़ी बनी हुई है, ये आपकी सीढ़ी है ना। तो ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये आपका होता है cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा भी इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें बस इसको हल करना है। तो इसे हल करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये cos 60 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। cos 60 की वही वैल्यू होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, यानी आधा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी L = 2.5 को जब 2 से गुना करोगे 5 मीटर आ जाएगा। तो इसका उत्तर हुआ 5 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की 3 गुना है। तो अब आपके पास एक मीनार है, ये समतल पे खड़ी, ये समांतल है। अब इसकी लंबाई मीनार की ऊंचाई √3 गुना है। इसकी जो भी ऊंचाई है तो उसकी जो छाया की लंबाई है वो उसकी √3 गुना h है। अगर ये h है तो ये √3h है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, तो सूर्य यहाँ पर होगा आपका, यानी आपको ये निकालना है। अब ये तुम्हारा है लंब, ये है आधार, ठीक है। ये हम यहाँ से समतल को मिटा देते हैं। तो यानी कि h/√3h जब हमने करा, यानी P/B लंब बटा आधार, तो वो आपका tan होता है, tan थीटा। अब h से h काटो, यानी 1/√3 आ गया। 1/√3 कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान जब 30 डिग्री होता है। तो इसका आंसर आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आसान प्रश्न है ही ना। तो अब आप देख रहे हो कि इस एक्सरसाइज तक आते आते आपको वैल्यूज़ भी लर्न हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया इतनी है। तो ये खंबा है आपका 50 मीटर का, इसकी छाया है 50/√3 मीटर, ये ऐसे। तो सूर्य का कोण, फिर सूर्य का 49 सन्स ऑल्टीट्यूड, यानी उन्नयन कोण जो है ये इसका ऐसे देख लीजिए। तो फिर इसमें जो ऊपर फॉर्मूला लगा वही हो जाएगा, इसमें भी लंब बटा आधार। तो ये आप देख रहे हो कि 50 तो कट जाएगा, ये 1/√3 आया, ये ऊपर चला जाता है तो √3, और इधर तुम्हारा चल रहा है tan थीटा। तो tan थीटा की किस वैल्यू के लिए √3 होता है, जब वो कितना हो 60 डिग्री। सो थीटा = 60 डिग्री, √3 वैल्यू तब होती है, ठीक है। ये प्रश्न भी हो गया। 5वां प्रश्न देखते हैं। 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार
तो ये मीनार है, ये 10√3 मीटर ऊंची है, के शिखर का भूमि पर उस मीनार के पाद से, ये जो मीनार हुई इसके पैर से 30 मीटर की दूरी पर स्थित, तो यहाँ पर हमें देना है 30 मीटर की दूरी पर स्थित कोण, उन्नयन कोण कितना होगा, ये कोण आपको देखना है। तो अब आप यहाँ पे कोण देखिए, तो अब इसके अंदर फिर वही लिखेंगे P/B। P/B क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, P यहाँ पे क्या है 10√3 और ये है 30 इक्वल टू tan थीटा। इसको काट दो, 10 का पहाड़ा 3 पे गया, तो अब ये तुम्हारा कट के क्या आ जाएगा 1/√3। √3 और 3 आपस में कट जाएंगे ना, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो ये 1/√3 आ जाएगा इक्वल टू tan थीटा। तो ये कब होता है, थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है, तो एक खंभा है 16 मीटर का, एक खंभा है 10 मीटर का, ये 10 मीटर का बना दिया, ये हमने समतल बना दिया, के शिखर का एक तार द्वारा जुड़े हैं, इनके शिखर जुड़े हुए हैं एक तार के द्वारा, ये हमने एक तार बना दी जिसकी लंबाई L मीटर है, ये हमने L मीटर की लंबाई रख दी। यदि तार क्षैतिज समतल से 30 डिग्री पर है, ये क्षैतिज समतल हो गया, अगर ये 30 डिग्री पर झुका है, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, तो L की लंबाई निकालनी है। तो अब आप देख रहे हो कि अगर ये मेरा पूरा 16 था और यहाँ पर ये 10 है, तो ये 10 होगा और ये 6 होगा, है ना, तभी ये कंप्लीट 16 हुआ। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा ना, ये कंप्लीट आपका 16 मीटर है, तो ये 6 हो गया, ये आपका लंब हो गया, यानी P आपका 6 हो गया और H आपका L है, यानी P/H हम यहाँ पे कर रहे हैं। P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो P यहाँ पे 6 है, H आपका L है और साइन थीटा कितना है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हाफ, है ना, हाफ होती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो L का मान कितना आ गया 12, और ये किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो 12 मीटर, सो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पतंग समतल भूमि से 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, तो अब पतंग उड़ रही है 50√3 की मीटर पे ऊंचाई पे, तो हमने सोचा यहाँ हमारी पतंग उड़ रही है, ये हमने दिखा दी 50√3 मीटर पे उड़ रही है, ये आपका मैदान है। एक डोर से बंधी है, तो डोर आपकी ऐसे चलती है पतंग की, है ना, इससे बंधी है, तो क्षैतिज से वो 60 डिग्री कोण पर झुकी है, ये आपका क्षैतिज होता है एक्स एक्सिस वाला, ये 60 डिग्री पर है, तो डोर की लंबाई यानी ये निकालना है, तो ये भी तुम्हारा P हुआ, ये तुम्हारा H हुआ, तो B/H क्या होता है बच्चों, क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो P की जगह आप लिखोगे 50√3 और H की जगह आप लिखोगे L इक्वल टू साइन 60। ठीक है, तो अभी आपका आ गया 50√3 बटा L, साइन 60 की वैल्यू डाल दीजिए √3/2। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये √3 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 50/L इक्वल टू 1/2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो L इक्वल टू 100। अब यूनिट देख लो इसकी क्या है, मीटर चल रहा है, तो ये 100 मीटर हुई, तो डोर की लंबाई हुई L इक्वल टू 100 मीटर। आसान प्रश्न है ना, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही ना। तो वो जो मैंने आपको इतनी बार इतनी वर्कशीट्स में जो ये बोला है कि बच्चों साइन कॉस टैन ये याद कर लो, इनके व्युत्क्रम देख लो, साइन का उल्टा क्या, कॉस का उल्टा क्या, और थीटा की वैल्यूज़ याद कर दो, 3 आइडेंटिटी, तो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत मज़े से निकल जाएगी, कोई मार्क्स ही नहीं कटेगा आपका। एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। अच्छा, ये प्रश्न हमने बहुत बार देख लिया, बार बार ये प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि एक छाया है, एक स्तंभ है, ये स्तंभ हो गया, इसकी छाया की लंबाई √3 गुना उसकी है, अगर ये H है तो ये √3 गुना H है। प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण निकालना है, ये आपका सूरज है, ये इधर चमक रहा है, तो ये कोण निकालना है, तो ये आपने कितनी बार कर दिया, H/√3H, यानी P/ आधार, ये क्या होता है, tan थीटा होता है ना। सो ये H कट गया, तो 1/√3 इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू के लिए 1/√3 की वैल्यू के लिए थीटा होना चाहिए 30 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर है, जैसे ये एक पुल है और यहाँ पर एक नाव है
और नाव की दूरी दे रखी है 25 मीटर और पुल की ऊंचाई भी दे रखी है आपको 25 मीटर। ये आपका पुल था, ऊपर बना है। तो नाव का पुल से अवनमन कोण बताओ। तो ये पुल आपका ऐसे, हम ऐसे देखते हैं ये, तो अवनमन कोण आपका इधर से बना, ठीक है, थीटा। और जो ये होता है वही ये होता है। आपको मैंने बताया था कि ये जो दो रेखाएं हुई ये समानांतर रेखाएं हो गई, ये बीच में तिर्यक रेखा गई तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों थीटा आपका बराबर होता है। सो ये थीटा हम निकालेंगे, वही अवनमन कोण का होगा। तो अब हम के P/B कर सकते हैं हम लोग, वो हुआ tan थीटा। तो P यहाँ पे 25 है, B भी 25 है, दोनों ही मीटर में दे रखे हैं। ये भी आपने देखा कि 25 मीटर है, ये भी 25 मीटर है। सो 25/25 इक्वल टू tan थीटा, यानी 1 इक्वल टू tan थीटा। तो एक की वैल्यू, एक कब होता है tan थीटा, जब थीटा हो 45 डिग्री। सो ये आपका 45 डिग्री है और अवनमन कोण आपका 45 डिग्री हो गया। सो आंसर आया 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में PQ पर खड़े हैं, ठीक है। दो व्यक्ति खड़े हैं एक मीनार की विपरीत दिशा में। तो हमने ये एक मीनार बना दी, एक ये हम इसका समतल बना देते। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक P पे एक Q पर। यदि मीनार AB की ऊंचाई 60 मीटर है, तो ये मीनार बना दी हमने, मीनार का नाम दिया AB, तो मीनार को नाम भी दे देते AB। मीनार AB की ऊंचाई 60 मीटर है। दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए चित्र बनाइए। तो दोनों के बीच की दूरी ये हुई, आप इसको ऐसे बना देंगे, मिला देंगे, ये चित्र हो गया, ठीक है। और इसको हल कैसे किया जाएगा, हल करने के लिए तो उसने नहीं बोला है, पर हल किस प्रकार से किया जाएगा, सिर्फ चित्र बनाने के लिए बोला। हल के लिए पहले आप त्रिभुज APB लोगे, ठीक है। इसमें हल करोगे ये बटा ये AB बटा B/B करके tan थीटा निकाल लोगे, ये वाला रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोगे ABQ लोगे, ये निकालोगे। फिर जो भी BB आएगा और जो BQ आएगा दोनों को जोड़ दोगे तो बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ चित्र बनाना है। तो आज की प्रश्नावली आपको कैसी लगी, बहुत आसान थी ना, बड़ी मज़ेदार थी। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ बच्चों कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमने करी, इसमें आपसे मैं क्या चाहती हूँ, आपको क्या याद होना चाहिए। एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइन, कॉस और टैन, इनकी क्या वैल्यूज़ होती है। तो आपको बताया था प्यारे बेटा, प्यारे P, हर हर बोलो, ये मैंने आपको बताया था कि एक ये तरीका है याद करने का। अब उसके बाद साइन का उल्टा है कॉसेक थीटा, तो उसमें ये H/P हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। कॉस का उल्टा है सेक थीटा, तो ये H/B हो जाएगा, H/B। और टैन का उल्टा है कॉट थीटा, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, B/P। एक तो ये याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। उसके बाद थीटा की वैल्यूज़ 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 पे याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था सिर्फ साइन याद कर लो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। कॉस के अंदर उल्टा करके लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, पहले 1 लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। और टैन की वैल्यूज़ आपके साइन और कॉस को डिवाइड करके। तो जो टैन की पहली वैल्यू होती है वो 0 होती है, इस पे 30 पे 1/√3 होती है, 60 पे √3 होती है, यहाँ 1 होती है, यहाँ इनफाइनाइट होती है, ये आपको याद है। और तीन आइडेंटिटीज़ कौन सी थी। पहली आइडेंटिटी आपकी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसी से आपका ज़्यादातर काम निकल जाता है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी मैं आपके लिए होमवर्क कर रही हूँ कि आपको ये तीनों आइडेंटिटीज़ लिखनी है। दिस इज़ होमवर्क फ्रॉम योर माई साइड। इसको कंप्लीट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन पे फिर